अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेड्स ऑफ अकाउंट में एसेट को। ठीक है, तो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हेड्स हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम आज एसेट को डिस्कस करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेट। के एसेट बेसिकली होता क्या है। एसेट की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ दी हुई है। एसेट क्या है? एसेट आर दी रिसोर्सेज ऑन एंड कंट्रोल बाय दी बिजनेस। कि ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि जिनको कंट्रोल किया जाता है बिजनेस में, विच प्रोवाइड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट ये भी कह सकते हैं, या फ्यूचर प्रॉफिट भी आप कह लें तो भी ठीक है, कि हम उससे क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ऐसे तमाम रिसोर्सेज जिनकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी, प्रॉफिट जो है कमा रहे हैं, वो क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं। ऐसे तमाम रिसोर्सेज जिनकी मदद से हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो क्या है, हमारे वो क्या है, हमारा एसेट है। ठीक है, तो अब अगर एक आम बिजनेस की बात की जाए, किसी कंपनी की नहीं, एक आम जो जनरल स्टोर वाला है, उसकी मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हर जो बंदा है वो एनी हाउ होती है उसको कि भाई ये क्या कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो अब उसको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो जब बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे सबसे पहले कैश चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, गुड्स को, मर्चेंडाइज को, इन्वेंट्री को क्या कर सके, परचेस कर सके, ताकि उसको बेचने, सोल्ड करेगा, जब जब बेचेगा उसे तो क्या कर सकेगा, उससे प्रॉफिट हासिल कर सकेगा। तो ये कैश क्या है, एक ऐसी रिसोर्स है कि जिसकी मदद से वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। कब एक्सपेक्टेड, यानी कि ये नहीं कहा कि भाई प्रॉफिट ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि उसे लॉस भी हो जाए, लेकिन क्या है कि बेसिकली ऐसे रिसोर्सेज जिनकी मदद से हम क्या कर सकें, प्रॉफिट भी कमा सकें। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो उसे कैश की नीड थी, कैश उसे चाहिए था बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अब वो कैश लिया, जिसकी वजह से उसने इन्वेंट्री परचेज़ की या कुछ गुड्स परचेज़ की। अब क्या कर रहा है, कैश की मदद से उसने गुड्स ख़रीदी, इन्वेंट्री ख़रीदी, तो अब उस इन्वेंट्री को बेच रहा है। बेचने के बाद क्या कर रहा है, प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो हेड्स आ गए। पहला हमने बात कर ली कैश के ऊपर, कि कैश होगा किसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स कमा सकते हैं। ठीक है, उससे जो है वो प्रॉफिट या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर पे मैंने बात की इन्वेंट्री की, गुड्स की, गुड्स कह लो या मर्चेंडाइज। ठीक है, गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, यानी कि ये वो सामान होता है कि जिसकी मदद से हम जिसका हम कारोबार कर रहे होते हैं। मर्चेंडाइज बेसिकली कहा जाता है वो सामान जिसकी हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली बिज़नेस उससे कर रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं, उसी माल को क्या कर रहे होते हैं, सोल्ड आउट कर रहे होते हैं। अब सामान ख़रीद रहा है, सामान ख़रीद कर लेकर आया। अब उस सामान को ख़रीदने के लिए उसने जो है वो शेल्फ्स बनाए अपनी दुकान के अंदर। ठीक है, एक जनरल स्टोर में आपको नज़र आता है कि डिफरेंट शेल्फ्स बने हुए होते हैं, जिसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो उसके अंदर क्या की होती है, और उसने रखी होती हैं। अगर वो शेल्फ ना होते तो वो एक जगह पर ही बिखरा बिखरा सामान रहता, कोई कैटेगरी समझ में नहीं आती, कोई किसी तरह की प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं होती। अब जो फर्नीचर या जो शेल्फ्स हैं जो कि उसकी दुकान के अंदर है, अगर वो शेल्फ ना होते तो वो सामान की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती कस्टमर को ठीक तरह से, कि जो एक्चुअली वो चाह रहा है। अगर सेल्फ ना होते तो सामान बिल्कुल नीचे रखा होता दुकान के अंदर,
तो अब वो जो सेल्स हैं वो भी उसको फ्यूचर में बेनिफिट जो जो उसको क्या कर रहा है कि जब वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने जा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो सेल्स भी किसी हद तक उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने पर। तो ये हमारे पास नंबर 3 पर फर्नीचर या फिक्सर जिसे कहते हैं। फिक्सर वो होता है कि जो वुड या जो लकड़ी वगैरह जो होती है ये फ़िक्स हो, शेल्फ जिस तरह से फ़िक्स होते हैं, आपके जो कबर्ड्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, फ़िक्स होती हैं। फर्नीचर आपका आम जो लकड़ी वगैरह जो कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल की जाती है, तो वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, अब क्या है कि कैश भी हो गया, बात कर ली मर्चेंडाइज भी, अब सामान रख लिया। अब ज़रूरत है उस शख्स को कि जो बिज़नेस कर रहा है उसको लाइट्स वगैरह अरेंज करनी है। अगर अच्छी रोशनी होगी तो ही जो है वो प्रोडक्ट को अच्छा दिखा सकता है। जब चीज़ अच्छी दिखेगी तो ही कस्टमर उसको क्या करेगा, ख़रीदेगा, बाय करेगा। बिल्कुल ये इसी तरह है कि अगर मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मेरी लाइटिंग ठीक ना हो तो ऐसा होगा कि ये आपको लगेगा कि लो क्वालिटी की जो है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। लाइटिंग अच्छी होगी तो क्वालिटी भी, दिखने में चीज़ क्या लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, अच्छी लगेगी। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि जो है उसकी जो पैकेजिंग है वो किस तरह से है। खैर, तो जो उसकी वो है आपकी जो लाइट्स वगैरह हैं वो क्या हैं, वो भी ज़रूरी हैं। अगर वो होंगी तो ही जो है वो क्या कर सकता है, अपने बिज़नेस को फ्यूचर में उसकी मदद से क्या कर सकता है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है। और इसी तरह से आप उसको कर लें कि जो रिकॉर्डिंग का अमल कर रहा होता है या कोई ऐसा कस्टमर है जो उससे सामान उधार लेकर जा रहा है, तो आप क्या करेगा, उसका कहीं ना कहीं लिखेगा तो सही अपने पास, यानी कि उस उन रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं के जो कस्टमर सामान उससे ख़रीद कर लेके जा रहा है उसे कहीं ना कहीं लिखेगा तो सही। तो उसके लिए कुछ वो पेन और वो जो सप्लाइज़ वगैरह जो है इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, एसेट होगा, जिसे हम कहते हैं ऑफिस सप्लाइज़। अगर बिज़नेस में देखें तो कंपनी में, तो ऑफिस में जो सप्लाइज़ वगैरह यूज़ हो रही होती हैं उसे ऑफिस सप्लाइज़ या इसे स्टेशनरी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये थे कुछ अकाउंट्स। अब मैंने बात की थी कि कुछ कई कस्टमर जो है वो उससे उधार सामान लेकर जा रहा है, यानी कि मैं अगर वो एक जनरल स्टोर वाला हूँ, मुझसे अगर किसी ने, कोई कस्टमर ने मुझसे सामान उधार पर ख़रीदा, अब वो मुझे क्या करेगा, पैसे देगा, मुझे उससे पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं। वो पैसे भी अपने उन पैसों से भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो फ्यूचर में बेनिफिट उससे अर्न कर सकता हूँ, उस रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए कि मैंने उससे पैसे लेने हैं, तो उससे क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट कमा सकता हूँ, फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा, एक टर्म होती है हमारे पास ये अकाउंट रिसीवेबल, तो एक कस्टमर का अकाउंट। फिर एक टर्म आती है हमारे पास नॉट रिसीवेबल। नॉट रिसीवेबल कहते हैं कि दो बंदों के दरमियान वादा कर लिया उन लोगों ने, वादा नामे को कहते हैं बेसिकली नॉट रिसीवेबल, कि दो बंदों ने वादा कर लिया कि भाई, एक शख्स ने वादा किया कि वो पैसे देगा इस तारीख को, तो ये बेसिकली वादा कर रहे हैं कि वो आपके पैसे दे देंगे। और नेक्स्ट आता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल से मतलब ये है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह बनाए जाते हैं फॉरेन ट्रेड के लिए या विद इन कंट्री ट्रेड के लिए, एक कंपनी जब किसी दूसरे कंपनी से या मार्केट से सामान ख़रीदती है, तो जब इन कि जब उधार पर सामान ख़रीद रही है तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना पड़ता है उन्हें। तो बिल रिसीवेबल यानी कि अगर किसी कंपनी ने सामान उधार पर बेचा है तो वहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल, नॉट रिसीवेबल की जगह हम टर्म यूज़ करेंगे बिल रिसीवेबल की। ठीक है, तो ये कुछ अकाउंट्स थे जो कि
डिस्कस के लिए। इसके अलावा फर्दर जो है हमारे पास आ जाते हैं आपकी लैंड। अगर लैंड होगी तो ही जो है क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, बिज़नेस में प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बिज़नेस में प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन केस अगर हमारे पास लैंड नहीं है, अब हम रेंट पर कोई जो है वो ज़मीन वगैरह या कोई शॉप रेंट पर लेकर क्या कर रहे हैं, अपना बिज़नेस जो है वो रन कर रहे हैं, तो उसकी जो प्री पेमेंट होगी रेंट की प्री पेमेंट जो होगी आपका, वो भी एसेट कहलाएगा। इसकी भी कुछ लॉजिक्स हैं, उसके ऊपर हम अभी बात नहीं कर रहे। जब हम एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ेंगे तो हम उसके ऊपर बात डिटेल में करेंगे। तो प्री पेड रेंट भी होता है, सैलरीज भी होती हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी हम पहले से पेमेंट कर दें, ये भी आपका एसेट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब और भी इसके अंदर डिफरेंस अकाउंट आते हैं। तकरीबन अकाउंट्स जो थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। अब इसकी एसेट्स की जो है वो दो आपकी टाइप्स भी होती हैं इसकी, यानी कि फ़र्दर अगर इसको जो है वो डिस्क्राइब किया जाए या इसको वो किया जाए तो इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 कहलाती है करंट एसेट, एक होते हैं करंट एसेट्स, और नंबर 2 है नॉन करंट या फिक्स एसेट। नॉन करंट या फिक्स एसेट, इसके ऊपर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जनरल, उसके अंदर अभी ये इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। अगर मैंने अभी डिटेल में इसको बता दिया फिर आप परेशान हो जाओगे। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे लास्ट में, तो ही ये आपको तब इसकी उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो अब इतना समझ लें कि बस जो करंट एसिड होते हैं, ऐसे एसिड जो कि हमें क्या कर रहे हों, बेनिफिट्स दे रहे हों, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें बेनिफिट दे रहे हों विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर रहते रहते जो है हमें क्या कर रहे हों, प्रॉफिट दे रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे करंट एसिड कहलाते हैं। और नॉन करंट एसिड या फिक्स एसिड हमारे ऐसे एसिड जो कि हमें क्या कर रहे हों, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए क्या कर रहे हों, प्रॉफिट दे रहे हों। ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें प्रॉफिट दे रहे हों मोर देन 1 ईयर। तो बस ये था हमारा आज का एसेट का टॉपिक और उसकी टाइप्स। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएं, मिल जाए, तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज या जो फेसबुक पेज है उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग क्या कीजिएगा, उसे लाइक और इंस्टाग्राम पर हम लोग फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।